नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है भाजपा ने कांग्रेस को बताया इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी। और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हैं भाजपा से प्रवक्ता। सुनीता जी आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। मंजू त्रिपाठी जी नेत्री हैं कांग्रेस से। मंजू जी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। और शांति प्रसाद भट्ट जी नेता है उत्तराखंड क्रांति दल के। रुख सबसे पहले सुनीता जी आपकी तरफ करना चाहेंगे। जिस तरीके से भाजपा कहती है कांग्रेस पार्टी को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी, लेकिन अगर हम घोटालों की बात करें वो हर पार्टी में हुआ है लगभग, लेकिन अगर आपकी पार्टी की बात करते हैं दूरसंचार घोटाला आपकी पार्टी में हुआ है, साइबर स्पेस घोटाला आपकी पार्टी में हुआ है, पेट्रोल पंप हुआ है, जुड़े घोटाले, इस तरीके के घोटाले तो आपकी पार्टी में भी हुआ है। फिर क्या कारण है कि आप कांग्रेस को करप्ट पार्टी बोलते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिन घोटालों की आप बात कर रहे हैं, उनकी तह तक जाएँ तो मुझे कहीं से मैं कहूँगी कि आरोप लगाना और सिद्ध होने में बहुत फ़र्क होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, ये घोटाले हमने कांग्रेस पार्टी के ही टाइम पे सुने हैं और इन पर जितनी भी चीज़ें हुई हैं, वो कांग्रेस जब कार्यकाल उनका रहा तो उसी समय में ये सारी चीज़ें सामने आई। और आप ये जो एजी, 2G, 3G जितनी भी चीज़ें आपने सुनी है, वो हमने घोटालों की सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट को ही सुना है, भाजपा में हमने कभी ये चीजें नहीं सुनी। और ये जो आपने अभी विवरण किया, मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास ऐसे कोई ठोस सबूत है तो मुझे बताइए साइबर की आप बात कर रहे हैं, कौन से नेता ने किया, कब किया, तो आपके पास ये डेट्स भी होंगी, आपके पास वो टाइम पीरियड भी मालूम होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने घोटालों को छिपाने के लिए दूसरों पे ये आरोप मत देना कि भाजपा में भी घोटाले हुए हैं, अब हो रहे हैं तो क्या बात हुई। सबसे पहली बात देखिए ये देखने की है कि राहुल बैंक से इतने एटीएम ऐसे ऐसी जगह पर सिचुएटेड हैं कि पूरी यात्रा में वो फंडिंग करते हैं। राहुल यात्रा जब करते हैं केरल से लेके कश्मीर तक, इट मींस कि कितना बड़ा नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो आपकी जो संचार माध्यम है एटीएम देने का रखने का, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। क्या आपने कभी किसी घोटालेबाज के घर से हमने कभी नहीं सुना कि इतना पैसा एक साथ निकला हो। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना घोटाला होने के बाद 300 400 गिनते नहीं थक रहे हैं जो लोग हैं, उस टीम जो है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि जी पहले भी तो हुआ करते थे अब हो रहे हैं। तो क्या है, आपको ये ताज्जुब नहीं लगता कि एक व्यक्ति के पास 300 करोड़ रुपया भी हो सकता है? हमने तो जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंस आया हो कि इतनी बड़ी जो रेड हुई है, इतना ज्यादा पैसा जो है किसी, मैं बड़ी ताज्जुब हूँ कि राहुल बैंक अगर एक एटीएम से इतना पैसा निकाल रहा है तो बाकी जगह कितना धन उन्होंने छिपा रखा होगा। जो काले धन की बात करते थे ना, देखिए जब सुशासन आता है, जब एक अच्छी गवर्नेंस गवर्न करती है राज्य के अंदर, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं। और अभी आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने 70 वर्षों में जो लूट खसूट भारत देश की है, और उसके बाद किस तरीके से इन्होंने कहाँ पे वो फलीभूत किया है, कहाँ पे इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट किया है, एक एक चीज जनता के सामने आ रही है। और अब शुरुआत हो गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी एक कमेटी, पहले से एक पार्टी तो मैं कहूंगी नहीं, सॉरी कमेटी थी वो, और कमेटी ने जो एक सीईओ की तरह वहां पे पैसा लूटने का काम किया, आज वो सबके सामने है। इनका दोहरा चरित्र, इनकी जो बड़ी बड़ी बातें हम सुना करते थे कि नहीं जी हम तो ये हैं हम तो वो हैं, खैर अब जाके सुशासन का लोगों को पता चला है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमान संभाली 14 के बाद एज अ प्रधानमंत्री, विश्व में पता चल रहा है कि भारत देश की क्या इंपॉर्टेंस है, भारत देश किन किन चीजों में अग्रणी स्थान पर है, कैसे ग्रो कर रहा है और ग्रो कर सकता है। आज आप बताइए कि कहाँ भारत का नाम हुआ करता था 10वें में 12वें नंबर पे, आज आर्थिकी में हम लोग 5वें नंबर पे हैं और आने वाले समय में हम तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था देने जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, क्योंकि हम ना खाने देंगे ना खाएंगे, उस सूत्र पे हम काम करते हैं। और हमारा मंत्र यही है कि हम लोग जनता के लिए काम करें, उनकी सेवा करें, और जहाँ पे भ्रष्टाचार जैसी चीजें हो रही हैं वहां पे सुशासन लाके सही सुधार। छोटा प्रश्न इसमें जोड़ देता हूँ। एक विधायक है ऋषिकेश के, वो प्रकरण सामने आया था, एक यहाँ के निवासी को पीट दिया गया, क्या इसको जनता की सेवा में माना जाएगा?
देखिए मैं बोलती हूँ अगर कोई मुझे चैनल पे थप्पड़ मार दे तो उसका रिएक्शन क्या होगा? कोई गांधी जी के चेले नहीं हम बैठे यहाँ पे कि दूसरा गाल कर दे आगे। नहीं नहीं, ये बात देखिए, पहली बात तो ये है कि ये विषय जो है ये डिफरेंट विषय है। अगर आप सुशासन की बात करते हैं तो एक्शन पर रिएक्शन होता है, लेकिन उसके बाद भी हमने कहा कि ये चीजें गलत है। एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हमने बीच नहीं थपथपाई, हमने कहा गलत को गलत। लेकिन मेन चीज ये है कि ऑन द स्पॉट अगर कोई बदतमीजी से पेश आते हैं तो उनको सबक सिखाना भी जरूरी है। वो अब वो गलत बोलते रहेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं को गलत बोलेंगे और फिर वो बोलते हैं कि हम तो हरिश्चंद्र जी हो गए। अरे अपने गिरेबान में झांकिए थोड़ा, और थोड़ा तोलिए अपने आपको कि कितना वजन है आपका, उसके बाद आप बात करिए। समाज है, समाज है। हालांकि देखिए सुशासन की बात की, पटवारी घोटाले में पेपर लीक हो जाते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, सुनीता जी से बात करेंगे। मंजू जी देखिए, अगर बीजेपी कहती है इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी, तो हम मारुति घोटाले की बात कर लेते हैं, बेफोर्स घोटाले की बात कर लेते हैं, मुदंडा की बात कर लेते हैं, अगस्ता घोटाले की बात कर लेते हैं। अगर लिस्ट गिनाए तो बहुत लंबी लिस्ट निकल के आती है, तो इसको कहां तक आप जस्टिफाई करेंगे? किस तरीके से वैचारिक पटल पे आप रखेंगे? जिस तरह से मैडम विद्यार्थी ने कहा, शायद ये न्यूज नहीं ढंग से देखती, आपने देखा नहीं, मैं देखती हूँ नहीं देखती हूँ ये बात नहीं है। अनुशासन का पालन करें, आप अपनी बात रख सकती हैं। आपने जो कहा मैंने आपको कहीं नोट नहीं दिया है, जितनी बात आपको ऐसी सीखनी पड़ेगी, पार्टी आपको ऐसी सीखनी पड़ेगी। आप सुनीता की बात नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं बिल्कुल रखूंगी, मैं अनुशासन का, आपने जब तक बोला मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, लेकिन गलत नहीं बोलना है, आप अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर ये कह रही है कि महिला की सुरक्षा, महिला की बात करें। अरे भाई, इनका शीर्ष नेतृत्व मोदी जी, हमारे नेता, तो उनको क्या बोलते हैं, रेणुका चौधरी जी को सुपरखा कहा, ये महिला का अपमान नहीं हुआ? पहली बात। बीच में नहीं कहा, आप बीच में ना नहीं कहा, सबके पास है वो रिकॉर्डेड है वो बयान मैडम। उन्होंने कहा वर्षों बाद जो है ऐसी हंसी का हमें आनंद मिला है। आपके मत बोलिए। और जहां तक आपने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरे भाई, देश की आजादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने शहादत दी थी। ये क्या जाने जो अंग्रेजों की गुलामी करते हैं? ये आपने गुलामी कोई शहादत दी हो तब ये कहेंगे, इनको तो भगत जी वो आजाद कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, ये वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। हमारे पूछवा लीजिए, भगत जी वो क्रांतिकारी जो पार्टी के बंदे बनाए गए, मैंने नहीं पूछा मेरे मैं इनको बोलना पहले, इनका जो है पिटारा खत्म करवा लीजिए। पिटारे की बात नहीं, आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने ही वहाँ जो भी मेरे जी को भाजपा पार्टी जय जवान भी बोलिए, जय जवान भी बोलिए, ये कोड गलत नहीं होगा। जय जवान राजा प्रेम क्षत्रिय बैकग्राउंड सुनिए, पहले समझिए, पहले इनके अजय भट्ट, इनके जो शीर्ष नेतृत्व है, जब वही करप्ट है, फालतू बातें, फेंकू चंद सरकार है, लंबी लंबी बातें करके चले जाए। और ये लोग कह रहे खर्चा इधर का उधर। यहाँ औद्योगिक जो है पैकेज लेके कौन आया था? एसएसबी और विकासपुर सैनी तिवारी लेके आए, IIM का सब लेके उन्होंने 40 करोड़ एनडीए की सरकार थी, उन्होंने हमारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने आप लोगों ने बंद करवाया, यूपी की सरकार ने बंद करवाया, रिकॉर्डेड है, निकालिए फैक्ट्स और फिर बात कीजिए। औद्योगिक जो है तब तक औद्योगिक वो किसी ने नहीं प्रदेश रिकॉर्डेड अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने औद्योगिक पैकेज लागू करवाया, उसके बाद बंद करवाया।
आपकी यूपी ज्यादा है, लंबे लंबे पैकेज, ये घोटाले वो घोटाले, और जहां तक आप कह रहे बड़े बड़े, इन्होंने 300 करोड़ रुपए ही नहीं दे, विजय माल्या, अडानी, अंबानी, बड़े बड़े बैंक मोदी जी अडानी जी राजस्थान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो महान है, लेकिन वो उत्तराखंड में अगर इन पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। शांति भट्ट से लौट के आता हूं, बराबर समय दिया जाएगा डिबेट के लिए। शांति भट्ट जी, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर, पार्टियों में घोटाले हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे हम बीजेपी की बात करें। क्या कारण है कि आपकी पार्टी में 3 विधायक आते हैं, 2 आते हैं, 1 आते हैं, करते करते शून्य पे रह जाते हैं, पार्टी फिर भी मौका देती है बीजेपी को, पार्टी फिर भी मौका देती है कांग्रेस को। अगर हम जनता जनार्दन की बात करते हैं, देवभूमि तपोभूमि के लोगों की बात करते हैं, निर्लिप्त योगेश्वर और संतृप्त देवेश्वर की भूमिका में रहने वाले यहाँ के लोगों की बात करते हैं, क्या कारण है कि यूकेडी सत्ता में नहीं आ रही? शांति प्रसाद भट्ट जी। देखिए, सिंपल सी बात है, भारतीय लोकतंत्र वर्तमान दौर में पार्टियों के अधीन होकर चल रहा है। बड़े बड़े पूंजीपति घोषित करते हैं और पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, बेमुद्दों की जीत होती है, उसके बाद फिर जनता के साथ इस तरीके की ठगी होती है, वो जनता देख रही है। इन 23 वर्षों में अगर उत्तराखंडियत पे काम हुआ है तो हमें दोनों पार्टियों को साधुवाद देना चाहिए। जैसे राजधानी बन गई तो भाजपा कांग्रेस को साधुवाद, उत्तराखंड में कोई घोटाला नहीं हुआ, इसकी भाजपा को साधुवाद, कांग्रेस को साधुवाद। उत्तराखंड के अंदर नौजवानों को अगर रोजगार मिल गया तो दोनों को साधुवाद। मिला क्या है? जनसंख्या विस्फोट, और दोनों पार्टियों के ऊपर राजनीतिक बेईमानी के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अखबार से लेकर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में चीख चीख कर कहती है कि उत्तराखंडियत को खत्म करने में किसी पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आ जाइए, आज आपका जो अजय भट्ट जी का जो बयान, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी गरीब पार्टी जिनके पास कार्यालय नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर देश तक रोज कार्यक्रम करती है बिना पैसे के, चने खाकर। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदल पैदल दिल्ली बंबई रोज घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर केंद्रीय मंत्री सड़कों पे पैदल पैदल घूम रहे हैं, पैसा नहीं है, कटोरा लेकर घूमते हैं, तब जाकर इनकी पार्टी चल रही है। ये इतनी सदाचार की पार्टी है कि इनके यहाँ जो पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी से आता है वो निहायत ही ईमानदार आता है। सारी पार्टी का पैसा राष्ट्रीय कोष में जमा करने के बाद जो वो बिल्कुल कटोरे में आता है, तब वो भारतीय जनता पार्टी उसको स्वच्छ करने के बाद अपनी पार्टी में शामिल करती है, मंत्री संतरी बनाती है। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां भाजपा के तमाम नेता कर्ज में डूब गए, बर्बाद हो गए, मगर राष्ट्र को बचाने में इन्होंने अपना घर तक जमीन तक बेच खाई। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय चरित्र है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे वो सही, भारतीय जनता पार्टी जो ना कहे उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और अनुभव ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी राष्ट्र में शायद ही कभी कोई दूसरी रही हो। यही कारण है कि जो भाजपा में जाता है वो ईमानदार हो जाता है, और जो अन्य पार्टियों में खड़ा रहता है उसको गरियाने का काम, उसके घर के पैसों को झांकने का काम भाजपा का काम है। और जितना काला धन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 10 सालों में आया या उत्तराखंड में इन 13 सालों में, मैंने कैसा उदाहरण कहीं नहीं देखा। राजकोष भरे हैं, 85,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने करा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2-3 लाख करोड़ का कर्जा माफ करा दिया उत्तराखंड में। इन्वेस्टर की हालत आपने देख ली कि पिछली बार 1,85,000 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया, लोकल लोगों ने काम ही नहीं किया, वो सारा पैसा बेकार हो गया, पेड़ में लग लग के खराब हो गया। आप 3 लाख करोड़ रुपए या फिर इन्वेस्ट करने की बात आ रहे, लोग बताओ, कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग कह रहे ये राजनीति कर रहे। अब ये 3 लाख करोड़ कम होते हैं, 6,000 एकड़ जमीन उत्तराखंड की उसमें विकास होगा, मगर आप जिताओ तो पहले। अब ये इतने आश्वासन के बावजूद इतनी ईमानदारी के साथ कह रहे, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उत्तराखंड में हाकम जैसा ईमानदार युग पुरुष भारतीय जनता पार्टी के झंडे में रहकर फ्री में नौकरियां लोगों को दिलाई, रात रात ट्यूशन पढ़ाई, उसने बिजनौर में क्लासेस चलाई और कितने अच्छे लोगों को रोजगार दे दिया, फिर भी लोग समझ नहीं रहे। इतने इस राज्य के अंदर जितने नालायक थे उन्होंने बेरोजगार संघ बना दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सारी कैबिनेट मंत्री जाकर उनको पढ़ा रहे कि आप धरने प्रदर्शन मत करो, भाजपा में ज्वाइन आओ, तुम्हारे को हम उच्च शिक्षा में प्रोफेसर बना देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे,
कोऑपरेटिव में लगा देंगे, संविदा में लगा देंगे। क्या रखा है ऐसे कांग्रेस की चरित्र में आकर कि आप जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हो? तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। पूरा चमन इस देश में है। पहाड़ में 9 लड़कों की शादियां नहीं हो रही तो वो नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कमाओ और खाओ। कमा खाने के लिए शायद यहाँ के लोकल लोगों को उतना अनुभव नहीं है, इसलिए शायद विपक्ष के लोग इनको गलत बोल रहे हैं। राज्य चमन में है, स्वर्ग बन चुका है और आप देखते रहिएगा लोकसभा तक अभी तो 3 लाख करोड़, अभी तो घर घर में आपको रोजगार दिखेगा। और जो भाजपा पर आरोप लगाए उसको ये सोचना चाहिए कि 10 साल में इस देश के अंदर भले ही आदमी भूखा मर जाए, गैस का सिलेंडर 1500 से नीचे नहीं आने देंगे। बिल्कुल भले ही उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार मर जाए, मगर देश को झुकने नहीं देंगे। बिल्कुल उत्तराखंड से लेकर पूरे देश के अंदर आरबीआई चिल्लाए, हर विभाग चिल्लाए कि हमारी संस्थाएं खत्म होगी, मगर भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पे देश को कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। बिल्कुल प्रतिशत सुनीता आपके पास में। सुनीता जी, आपने कहा कांग्रेस में घोटाले होते हैं। हम भाजपा कार्यकाल में यूटीआई घोटाले की बात कर लेते हैं, पेट्रोल पंप घोटाले की बात कर लेते हैं, केतन पारिक के देश छोड़ के जाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल ये भी कहा गया है कि भारत में रहने के लिए आधार और भारत से बाहर रहने के लिए उधार, ये शांति भट्ट जी का कहना भी रहा है। लेकिन सुनीता जी, अगर बात करते हैं बैकडोर से विधानसभा में एंट्री हो जाना, क्या ये घोटाले की श्रेणी में नहीं आता? पटवारी जो भी प्रकरण है उसके पेपर लीक हो जाना, क्या ये सुशासन में आते हैं? सुनीता विद्यार्थी जी। देखिए डॉक्टर राकेश जी, मैं यहाँ पे बात करूं आपकी कि जो आप बोल रहे हैं कि घोटाले, ऐसा नहीं है कि घोटाले जो हैं वो किसी के आने से होंगे ही नहीं, क्राइम होगा ही नहीं। अगर ये सब चीजें हम लोग समझ पाते सभी लोग, तो मुझे लगता है फिर तो किसी व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन घोटालों को उजागर करना, घोटाले रोकना, उन पे कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट करना, ये सारी चीजें एक गुड गवर्नेंस के अंदर आती हैं। ऐसा नहीं है कि चोर चोरी करना छोड़ देगा, लेकिन चोर को पकड़ के सलाखों में डालना और दूसरों को सबक देना, ये कार्य एक सुशासन का होता है। अगर कोई घोटाला करता है, अगर किसी को नहीं फिर भी डर है, उसके बावजूद आपने देखा बैकडोर भर्तियों में आज कितने सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई फिर से वही उसी दुर्गति को करवाना चाहता है, तो मैं और आप सिर्फ एक सिस्टम बना सकते हैं, उनको सजा दे सकते हैं, उनके जो लॉ एंड ऑर्डर जो फॉलो अप होता है वो करवा सकते हैं। हम ये नहीं करवा सकते कि नहीं जी अब तो ये हो गया। देखिए राम राज्य तो दोबारा तभी आएगा जब हम एक एक व्यक्ति अपने से सुधरने की शुरुआत करेंगे। हम जब तक दूसरों को उंगली दिखाते रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि फिर किसी का भला नहीं होने वाला। ये जो इचिंग होती है ना, इचिंग करना, आगे नहीं आ पाए क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद, तो उंगलियां दूसरों की तरफ। पूछा गया कि 300 करोड़ 400 करोड़ कैसे निकले, तो अरे भाई शास्त्री जब प्रधानमंत्री होता है मनमोहन सिंह जी, तो बड़ा पीएनबी घोटाला हो जाता है। लेकिन खुलासा तब होता है भाई साहब जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री उसका खुलासा करता है। तभी तो अर्थशास्त्रियों ने भी लगाया कि लेकिन होने के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी कांग्रेस का पीछे खड़ा होता है। पहले कौन हैंडशेक करती है? मैडम सोनिया, मैडम जो है प्रियंका। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किस लिए बनाए हैं आपने? और इनके खड़िए
कोई तो ये घरवालियों में थूकने की बात करते हैं, जब इनकी सभा में कोई नहीं जाता तो ये थूकते हैं, राक्षस बोलते हैं, गाली देते हैं, नीचा दिखाते हैं, ऊंच नीच बताते हैं, जातिवादी प्रगति सोच में इंदिरा गांधी ने जिसका विरोध किया कि जातियों में नहीं बांट सकते, जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। सुनीता जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुंवर प्रणव चैंपियन के बारे में क्या कहना चाहिए? उसने तो यहाँ के लोगों को गाली तक दी। तो फल पाया नहीं, फल पाया नहीं। एक बात सुनिए डॉक्टर, किसी भी गलत बात को हम कभी सपोर्ट नहीं करते। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने बोला कि कुंवर प्रणव ने सही बोला, एक व्यक्ति बताइए। मुझे लगता है भाजपा को छोड़ दीजिए, अगर कोई रहेगा वो भी रहेगा, लेकिन आपके तो क्या क्या बोलना, अरे लेट जाओ और एंजॉय करो, कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों शर्म करो शर्म। मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहती, लेट जाओ एंजॉय करो। जो पार्टी है जहाँ नहीं से आप शब्द नहीं नेता का बेटा और ये जेल में डाला, सुकन्या डालने के लिए जिस महिला के साथ में गलत हुआ डॉक्टर राकेश जी, इतनी चीजें ये बढ़ी। राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया इनकी राज गहलोत की सरकार थी, अब श्रेष्ठ स्टेट ऑफ इंडिया होगी राजस्थान। पर्सनल ले लीजिए, बिना करके कोई मायने नहीं जाते। मंजू जी, आपने कहा कि अंकिता भंडारी मामला उत्तराखंड का, बिल्कुल इस पर प्रश्न बनता है, बनना भी चाहिए, लेकिन 2012 की बात करें जब निर्भया कांड हो जाता है तो आपकी पार्टी चुप क्यों हो जाए? हमारी चुप पार्टी नहीं हुई थी। हमने बिल्कुल रेणुका चौधरी जी ने संसद में प्रश्न उठाया था कि ये गलत हुआ है और हम लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं किया। इनकी तरह हमने अंकिता भंडारी केस में क्या है, होटल में आग नहीं लगा दी, हमने साक्ष्य नहीं मिटाया है। राहुल गांधी जी ने उसके भाई को MBBS की पढ़ाई करवाई है। ये हम कभी भी निर्भया के भाई को उसके फादर ने से आप सुनते हैं राहुल फादर ने क्या कराया, वो तो सबको मालूम है। हमारी पार्टी नहीं है, हमारे 350 करोड़ कहाँ से आया बताइए? किसने दिया? सोनिया जी ने दिया कि राहुल जी ने दिया? हमने कहा कि बताइए, क्या बताइए? पैसा लगा, पूरी फंडिंग हुई, कहाँ से आया वो पैसा? 40 करोड़ रुपए टेंट के इन्वेस्टमेंट से करोड़ रुपए उसमें कोई भी घोटाला आपके सामने अगर है तो की दुकान बताइए 84 करोड़ के घोटाले मेयर बनते ही कैसे नौकरी किसी की नहीं लगी? मेरी बेटी की नौकरी लग गई। जिन लोगों ने बोला कि हमारी लाश को देखे कि क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद यूकेडी नंबर 1 पे आगे रही। इन सभी मुद्दों को इस साल का पूरा एजेंडा उठाइए, हम उनको साधुवाद देते हैं। यूकेडी की महिलाओं का जिन्होंने वहां पे आवाज उठाई। आप लोग 1 साल बाद गंजियां हो रही है, किस बात पर भाई? राजनीति करने के लिए। पिताजी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ शांति भट्ट जी से। शांति भट्ट जी, देखिए जिस तरीके से मंजू जी आ रहा हूँ आपके पास, शांति भट्ट जी जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए, यूकेडी वो पार्टी एक समय की रही है जिसने इस उत्तराखंड के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, समय का अर्पण किया है। हालांकि कई बार राजनीति में ऐसा हो जाता है कि जिनका योगदान नहीं वो शीर्ष पे पहुंच जाते हैं, जिनका योगदान है वो पीछे रह जाते हैं। शांति भट्ट जी, आपने जमीन से लेके जंगल से लेके अपने समय का अर्पण किया है। लोग अन्न धन दान करते हैं, आपने तो अपने जीवन का इस राजनीति के लिए दान कर दिया। लेकिन क्या कारण है कि जनता जनार्दन के मन तक नहीं पहुंच पाए, उनके दिलों तक छू नहीं पाए? क्या यही कारण तो नहीं कि आपके अध्यक्ष पद की लड़ाई होती रहती है आपकी पार्टी में? क्या यही कारण तो नहीं कि आपकी पार्टी के जो पहले जीते थे वो भाजपा की गोद में थे? शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए, ये तो सिर्फ एक प्राइवेटी बदनाम करने वाली बात है।
उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष कर रही है। हम इस चीज को स्वीकारते हैं कि हम संसाधनों से और संगठनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण हम लोग सत्ता में जो धन बल का जो दौर चल रहा है उसमें हम पिछड़ रहे हैं। और भाजपा कांग्रेस वो वाकई इस पार्टी राज्य के लिए हितकारी है। तो क्या ये 85,000 करोड़ का कर्जा जो कैग की रिपोर्ट बताती है, तो ये कर्जा को हम क्या सरप्लस पैसा माने? उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी का विस्फोट हो चुका है, तो ये क्या माने 12.5 लाख लोग जो सेवा नियोजन कार्यालय में नौकरी पाए हुए हैं? क्या माने कि उत्तराखंड के संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए? ये हम क्या झूठ बोल रहे हैं? जल जंगल जमीन से लेके भू कानून, राजधानी, मूल निवास खत्म हो गया, क्या ये हम सब झूठ बोल रहे हैं? हम बुनियादी चीजों पर संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक ताकत में जो जनता को सहयोग करना चाहिए था कि जन मुद्दों पर जो लड़का संघर्ष कर रहा है, जो पार्टी संघर्ष कर रही है, जनता उनको अपने विकास के लिए यदि जिताती तो मेरा मानना है कि 85,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य पे ना होता। 12.5 लाख करोड़ जो सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगार हैं वो उसकी संख्या कम होती। हम उत्तर प्रदेश से अपनी परिसंपत्तियां छुड़वाने में सफल होते। हम उत्तराखंड के अंदर ये जो जनसंख्या विस्फोट हुआ, 64 लाख लोगों को तो राज्य में संसाधनों से दूर कर दिया गया, 1,35,00,000 यहाँ की जनसंख्या होगी, इस पर रोक लगती। हम जिन बुनियादी चीजों के लिए सर कटाए राज्य लिया लड़कर, उन बुनियादी चीजों में यदि इंच मात्र काम होता तो निश्चित रूप से हमको लगता कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने सही किया। आज भी जनता रो रही है। अभी 24 तारीख को अपने अस्मिता को बचाने के लिए फिर हम आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता से आह्वान कर रहे हैं, अगर ये वाकई उत्तराखंड की जनता खुश है तो फिर ये राज्य आंदोलनकारी क्षतिपूर्ति आरक्षण के लिए क्यों? उत्तराखंड में बेरोजगार संघ क्यों बन रहा है? हाकम जैसा दानवीर पुरुष उत्तराखंड में कहां से आ गया? और भारतीय जनता पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी में कैबिनेट मंत्री, बताओ, पूरी तनख्वाह राष्ट्र को दान कर दी और उसने कैसे 35-40 अपने रिश्तेदार विधानसभा में नौकरी दे दी। कितना ईमानदारी का भाजपा ने काम किया। उससे बड़ा काम पूरी केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें अंकिता हत्याकांड में बिल्कुल न्याय संगत काम कर रहे हैं। वीआईपी हो नहीं सकता। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार एक कमरे के चक्कर में एक लड़की की जान चली गई, ये भाजपा का बयान है। कितनी साधु पार्टी है ये। वो तो समझ में शायद क्षेत्रीय दल के लोगों को, यहाँ की जनता को समझ नहीं आ रहा कि उत्तराखंड का ये विकास हो कैसा रहा है, वो क्या रहा है, वो क्या रहा है। मगर आवाज उठाई, उनको यूपीपी वालों ने बाहर निकाल दिया और इससे महिलाओं को पार्टी से जिन महिलाओं ने आवाज उठाई अंकिता भंडारी की पार्टी यूपी ऐसी कुछ गद्दार है जो कभी भी नहीं कर सकते और उनका से क्योंकि ये बी पार्टी काम करते, बी पार्टी बनकर कांग्रेस की निभाई होने के बजाय अगर ये रूप में आगे बढ़े तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अस्तित्व होगा। जो बात करने अपने सिविल कंट्रोल हम रखते हैं ना, आइए आगे सहयोग करके ये है, आइए आगे सिर्फ बातें बताएंगे आइए भाजपा भ्रष्टाचार किया, 3 जाओ ट्रेन किया हुआ है। जनता की समझ में अखबार जनता को बात करनी है, सुझाव देना है, पक्ष जो है
सैनिकों की ये बात सुनीता जी, मंजू जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप तीनों ने आज की इस चर्चा में भाग लिया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि ये राजनीति है, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे और यूपीडी दोनों पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाती चलती चली जाती है। अगर प्रश्न चिन्ह उठने चाहिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में, तो प्रश्न चिन्ह निर्भया हत्याकांड 2012 में भी उठने चाहिए। अगर प्रश्न यहाँ पे बड़े होते हैं कई चीजों में, तो ये लंबी डिबेट का विषय है। राजनीति के लिए ये जरूर कहना चाहेंगे कि सियासत कुछ इस तरीके से आवाम पे एहसान करती है कि पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।